मिशन अंकुर विद एएम चैनल देख रहे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और टीचर्स का मैं अभिजीत मोहबे, आपका सहयोगी डीआरजी विकासखंड जुन्नारदेव, आप सभी का इस एपिसोड में स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के तहत हिंदी विषय की समझ पर आधारित एपिसोड्स, और यह मिशन अंकुर की समझ का 31वां एपिसोड है। 21वें एपिसोड से हम हिंदी विषय की समझ पर बातचीत कर रहे हैं, अतः हिंदी विषय का यह 11वां एपिसोड है। इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी भाषा एवं साक्षरता विकास के घटक 6वें घटक समझ पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा साक्षरता विकास के 7वें घटक यानी लेखन पर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लेखन क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, और स्वतंत्र लेखन क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न, विभिन्न तरह के लेखन कौशल पर कैसे कार्य किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, लेखन कौशल पर कार्य करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए अब देखते हैं कि लेखन क्या है। लेखन बोलने की तरह ही अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। इस प्रकार लेखन का मुख्य उद्देश्य तो लिखित रूप में अपने विचार को अभिव्यक्त एवं संप्रेषित करना सीखना है। हालांकि लिखित अभिव्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि उन सभी दक्षताओं को सीखा जाए जिससे किसी मौखिक भाषा को लिखित रूप में लिखा जाता है, जैसे अक्षर प्रतीकों को सही तरीके से बनाना, अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाना आदि। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे स्वतंत्र लेखन कर पाते हैं, शायद अधिकांश लोगों का उत्तर होगा नहीं। चलिए इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से बच्चों द्वारा किए गए लेखन के बढ़ते क्रम को देखते हैं। पहली स्लाइड में हम देखते हैं कि बच्चे कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें सी खींचते हैं। दूसरी स्लाइड में देखिए कि यदि इन्हें निर्देश दिए जाएं तो कुछ व्यवस्थित कुछ अव्यवस्थित सी लकीरें खींचते हैं। तीसरी स्लाइड में चित्रकारी और अक्षर जैसी उभरती आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। चौथी स्लाइड में कुछ चित्रकारी और कुछ उभरते हुए अक्षर दिखाई पड़ते हैं। अगली स्लाइड में हम कुछ परंपरागत अक्षर और कुछ बनावटी शब्द बनाने का प्रयास करते हुए देखते हैं। यह शब्द बच्चे अपनी मर्जी से बनाते हैं। अगली स्लाइड में बच्चे कुछ परंपरागत शब्द लिखने का प्रयास करते दिखाई पड़ते हैं। इसकी अगली स्लाइड में बच्चे परंपरागत शब्दों को सही वर्तनी के साथ लिखने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। इन सब के आधार पर हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि शुरुआती कक्षाओं में भी स्वतंत्र लेखन संभव है और यह महत्वपूर्ण है। मित्रों, लेखन सीखने की शुरुआत वैसे ही होती है जैसी आपने स्लाइड में देखी। इसलिए हमें बच्चों को लेखन सीखने के लिए हतोत्साहित नहीं वरन प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि लेखन क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है, बोलने की तरह लिखना भी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। दूसरा, सुनी हुई ध्वनियों को लिपि संकेतों में या लिखित प्रतीकों में बदल देना मात्र लेखन का उद्देश्य नहीं है। लेखन का मुख्य उद्देश्य तो लिखित रूप में अपने विचार को अभिव्यक्त एवं संप्रेषित करना है। हालांकि लिखित अभिव्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि उन सभी दक्षताओं को सीखा जाए जिससे किसी मौखिक भाषा को लिखित रूप में लिखा जाता है, जैसे अक्षर प्रतीकों को सही तरीके से बनाना, अक्षरों को मिलाकर शब्दों एवं वाक्यों में लिखना, शब्दों को उचित दूरी पर सीधी पंक्ति में लिखना, बाएं से दाएं लिखना आदि। तो मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है और आपको लेखन कार्य भी सभी कौशलों के साथ साथ ही अभ्यास किया जाना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में लेखन किस प्रकार किया जाए। तो हम देखते हैं कि लेखन को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, कौशल आधारित लेखन। इसमें लिपि चिन्हों को मिलाकर लिखना और पढ़ना सिखाया सम्मिलित है, जैसे वर्ण पढ़ना और लिखना, वर्ण और मात्रा मिलाकर लिखना और पढ़ना,
शब्द एवं वाक्य पढ़ना एवं लिखना आदि इससे संबंधित गतिविधियां दी गई हैं। तो मित्रों, यह पहले प्रकार का कौशल आधारित लेखन। दूसरा जो प्रकार है वह है पाठ आधारित लेखन। इसमें पढ़े गए के प्रति उत्तर में लिखना शामिल है। कक्षा में पढ़ाए गए डिकोडेबल पाठ एवं पाठ्यपुस्तक के पाठों पर मौखिक प्रश्न के माध्यम से चर्चा करें। इसके साथ साथ ही लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए दिए गए प्रश्नों के जवाब पर कार्य करवाएं। इसके लिए हम स्केप फोल्डिंग का उपयोग करेंगे। पहला घटक जैसा हम जानते हैं, मैं करूं। बच्चों को पहले कोई एक प्रश्न पढ़कर सुनाएं और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहें। इसके बाद बच्चों को मौखिक रूप से किसी एक प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में बताएं और फिर प्रश्न का उत्तर लिखकर दिखाएं। दूसरे घटक हम करें के तहत हम क्या करेंगे, बच्चों के साथ साथ प्रश्न पढ़ें और प्रश्न का उत्तर लिखें और बच्चों को लिखने के लिए कहें। तीसरे घटक आप करें के तहत बच्चों को स्वयं से प्रश्न पढ़कर उत्तर लिखने के लिए कहें। जो हम देख रहे हैं लेखन के प्रकार, तो तीसरा जो प्रकार होता है स्वतंत्र लेखन, इसे 4 प्रकारों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। पहला लेखन होता है विवरणात्मक लेखन। किसी घटना, विषय, अनुभव आदि का विवरण देते हुए लिखना। ये बच्चे विवरण देते हुए लिखते हैं। दूसरा प्रक्रियात्मक लेखन। कोई भी प्रक्रिया जैसे खाना बनाना, साइकिल चलाना, सूची बनाना, पौधे लगाना आदि का लेखन शामिल है। तीसरा है काल्पनिक लेखन। कल्पना आधारित विषय जैसे अगर पेड़ भी चलते होते, अगर हमारे भी पंख होते तो आदि का लेखन शामिल है। चौथा प्रकार रचनात्मक लेखन। इसमें चित्र बनाना, कहानी, कविता आदि का लेखन शामिल है। स्वतंत्र लेखन पर कार्य की एक प्रक्रिया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आप यह शिक्षक संदर्शिका से देखकर भी करवा सकते हैं। कक्षा 1 व 2 की अभ्यास पुस्तिकाओं में लेखन की तैयारी, कौशल आधारित लेखन के साथ पाठ आधारित लेखन के भी अभ्यास दिए गए हैं, जिन पर आप कार्य करवा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि भाषा साक्षरता के अंतिम घटक यानी स्वतंत्र पठन समय पर थोड़ी बात कर लेते हैं। स्वतंत्र पठन समय के लिए विविध प्रकार की पठन सामग्री का एक्सपोजर ज़रूरी है। बच्चों को स्वतंत्र पठन के मौके देने से वे सीखे हुए का अभ्यास कर पाते हैं और उनमें पढ़ने की आदत का विकास होता है। विभिन्न शोधों से यह पता चलता है कि जिन बच्चों को खुद से किताबें चुनने और पढ़ने के बहुत से स्वतंत्र अवसर मिलते हैं, या जो बच्चे अधिक पढ़ते हैं, उनके शब्द भंडार, पूर्व ज्ञान और पढ़कर समझने की क्षमता कम पढ़ने वाले बच्चों से अधिक होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों को स्कूल में तथा घर पर विभिन्न तरह की पठन सामग्री को खुद से पढ़ने के पर्याप्त अवसर मिले। स्वतंत्र पठन समय की कुछ पठन सामग्रियां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। पाठ्यपुस्तक, हमारी कहानियाँ तथा पुस्तकालय की पुस्तकें पाठ्य सामग्री के रूप में उपयोग की जा सकती है और स्वतंत्र पठन हेतु दी जा सकती है। किसी भी सामग्री का उपयोग करने हेतु आपको प्रक्रिया कैसे करनी है, यह आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिक्षक संदर्शिका का यह स्क्रीनशॉट है, इसलिए आप इसे शिक्षक संदर्शिका पढ़कर भी समझ सकते हैं। छात्र अभ्यास पुस्तिका में भी इससे संबंधित अभ्यास दिए गए हैं। तो मित्रों, आज हमने भाषा साक्षरता के अंतिम 2 घटकों पर बातचीत की है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने प्रश्न एवं सुझाव अवश्य दें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं हम आकलन पर और बात करेंगे ट्रिकर पर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय निपुण भारत, मिशन अंकुर जिंदाबाद, वंदे मातरम।